ये जो हिंदू कौम है ना, ये थोड़ी मूर्खता वाली कौम है। नहीं, ये हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। इन्हें पनाह दी गई है, इन्हें किराएदारों की हैसियत से रहना चाहिए। किसी मुसलमान के गोली लगी है या किसी मुसलमान की बेटी को उठा के ले गए? आज तक आपने सुना कोई मुसलमान अपनी मुसलमान की लड़की को उठा के ले गया? 2 गार्ड मिले हुए थे सलीम वास्तिव को, मैं आपको बता दूं, सुरक्षा के लिए। क्या बहुत सारे लोग कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पताल तक भी ढूंढ के ले आएंगे, वो तो जमीन पर था। अब तो हम अभी 7-8 महीने 9 महीने पहले कानून के आंखों पे से पट्टी भी उतर गई, ये बताने के लिए अब कानून अंधा नहीं रहा। 31 साल बाद दिखता है क्या? देखिए, कानून के आंखों में पट्टी, उसे खुद को भी तो स्वयं 2 पुलिस वाले मिले हुए थे, 2 गार्ड मिले हुए थे सलीम वास्तिव को, मैं आपको बता दूं, सुरक्षा के लिए। क्या उन गार्ड को नहीं पता था? हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत जल्दी न्याय करती है, अपराधियों को पकड़ती है, क्या दिल्ली पुलिस को नहीं पता था? ये सीधा सीधा सवाल प्रशासन पे उठता है, दिल्ली पुलिस पे उठता है कि वो इतने साल बाद क्यों जागी। हो सकता था उसका एजेंडा हमारे सनातन को समाप्त करने का हो, हमारे मंदिरों को टारगेट करने का हो। किस एजेंडे से वो अपने आप को एक्स मुस्लिम बता रहे, क्या था क्या नहीं, क्या पता क्या आप लोगों का वो भरोसा जीत रहा हो और वो ऐसे जैसे राम मंदिर जैसे चीजों में घुस जाए, और कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, सनातन के घात करने के लिए कुछ ये मुसलमान कुछ भी कर सकते हैं, और वो भी कुछ भी कर सकता है। जब वो किसी हिंदू बच्चे को मार सकता है तो वो सनातन का हो ही नहीं सकता। हमारे सनातन में ये सिखाया ही नहीं है, मार काट नहीं सिखाई, ये इनकी ही किताबों में सिखाई है, और ये अपनी किताबों को पढ़ के आगे की राह चला रही है। इतने सारे धर्म हैं, यहूदी धर्म है, पारस मतलब धर्म नहीं, मतलब जो पंथ होते हैं और जो मजहब होते हैं, यहूदी है, पारसी है, क्रिश्चियनिटी है, सिख है, मतलब सिख भी चलो हिंदुज़म में आते हैं, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं। किसी और धर्म का सहारा न लेकर सनातन धर्म का ही सहारा क्यों आपके हिसाब से? क्योंकि इन्हें पता है अगर दिल जीतना है। देखो, इसमें मेरे भाई बहुत सारे जो ना थोड़ा ऑफेंड हो सकते हैं, लेकिन ये जो हिंदू कौम है ना, ये थोड़ी मूर्खता वाली कौम है। ये सबको अपना बना लेते हैं आराम से, बड़े प्यार से। इसे अगर मेरे साथ कोई अनजान आदमी चला, आप अपने बस में जाइए कभी हरिद्वार ऋषिकेश, अगर आपकी साइड में कोई आप जानते भी ना हो वो व्यक्ति बैठा, मैं आपको गारंटी बता दूं, हरिद्वार 200 किलोमीटर, वहां तक आपको आपसे भाई बना लोगे। ये जो हमारा दिल ये जीतते हैं ना, ये इसी पता है, क्योंकि हिंदू पता है, इन्हें पता है हिंदू जो कौम है ये बहुत जल्दी विश्वास करने वाली कौम है। ये मुसलमान इसी चीज का फायदा उठाते हैं। चलो आप कह रहे हो उसने 13 साल का लड़का मारा, क्या आप ये गारंटी के साथ कह सकते हैं ये सबूत है कि उसने केवल एक ही कत्ल करा हो अभी तक? सवाल है, बिल्कुल। क्या पता उसने और भी करा हो, अभी तक वो सुर्खियों में ना आए हो? क्या पता और भी उस पर केसेस चल रहे हो? वो तो अभी जब इसकी एक फाइल खुली है, गिरफ्तार हुआ है, मैं दिल्ली प्रशासन से यही करना चाहूंगा कि उसकी फाइल पूरी शुरुआत से लेके और अब तक जाने, क्या पता उस पर कितने कितने आरोप लग जाएं। देखो, मेरा मानना तो एक है, मैं पहले से भी, ये मुसलमान कभी ना हिंदुओं का हुआ था ना कभी होगा। तो ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम जी तो थे। ऐसे तो एपीजे अब्दुल कलाम तो महान आत्मा थे, उन्होंने भारत देश को अपना देश माना था। अब आप बताइए, कोई भी जितने भी बम ब्लास्ट हुए, पहलगाम में अटैक को आपको याद है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसमें हिंदू धर्म बोल बोल के गोली मारी गई थी। अपने उनमें से आपने एक भी सुना कि भाई किसी मुसलमान के गोली लगी है या किसी मुसलमान की बेटी को उठा के ले गए? आज तक आपने सुना कोई मुसलमान अपनी मुसलमान की लड़की को उठा के ले गया हो? ये कभी भी हिंदुओं का नहीं हुआ। इन्हें पता है हिंदुओं का विश्वास जीतो और इन्हें मारो। तो आपके कहने का मतलब है कि सब लोग अपने ये देश अपना नहीं मानते? जो जिनकी जिहादी बुद्धि है वो कहते हैं कि सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नहीं, ये हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। इन्हें पनाह दी गई है, इन्हें किराएदारों की हैसियत से रहना चाहिए। तो अभी ये जो सलीम वास्तविक, तब तो पूरी जो लोग हैं, जो सोशल वर्कर हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, अब वो सलीम वास्तविक का जरिया बनकर आप सबके पीछे पड़ चुके हैं। पीछे पड़ने की वजह यह है, वो कह रहे हैं, अब ट्रोल कर रहे हैं आप लोगों को मीडिया में कि देखो ये लोग मतलब इतनी भद्दी चीजें बोल रहे हैं कि हिंदू लोगों ने अपना पापा बना लिया था, पिताजी बना लिया था सलीम वास्तविक को, और आज ऐसे ऐसे कह रहे हैं। नहीं, हम जब भी उसके सपोर्ट में नहीं थे, हम आज भी उसके सपोर्ट में नहीं है। हमने शुरू से ही उसका बर्खास्त करा है। मैं अपना फोन दिखा सकता हूँ, आज तक मैंने उसका भी नाम भी सर्च नहीं करा है। लेकिन जब अभी आपने देखा, जब 2 महीने पहले वो बहुत सुर्खियों में था, गला काट दिया था। अभी कुछ दिनों पहले लोनी के जो विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, वो भी उसके निवास पे मिलने गए थे। अब एक बार आप उनसे जरा पूछेगा कि वो अब क्या कहेंगे इस बयान पे, क्योंकि सपोर्ट तो उन्होंने करा है। बिल्कुल। अब वो उस बयान पे अब क्या कहेंगे वो? आप क्या कहोगे सर? अब बताइए, अगर ऐसे ही चलता रहा और तमाम एक्स मुस्लिम्स
हिंदू बन के घुस रहे। देखो आप मैंने आप लोगों से पहले इंटरव्यू लिया था, शायद आपने ये बात कही थी, लव जिहाद के ऊपर ये किसने कही थी, आपने कहा था कि 4 फेसेस होते हैं, पहले वो कलावा पहनकर आएंगे, हिंदू बनकर आएंगे, फिर ऐसे ऐसे करेंगे, और वो एक जो 4th स्टेज होती है उसमें पूरा हिसाब किताब बन जाएगा लव जिहाद का। तो क्या अब ये नया पैटर्न आ रहा है कि पहले एक्स मुस्लिम बन जाओ, हिंदुओं का भरोसा जीतो, उसके बाद जब सनातन धर्म में एंटर कर लो फिर वहां से लोगों को खींच कर लेके आओ? तो ये भी क्या एक पैटर्न बन रहा है आपके हिसाब से? सभी का इतिहास, जितने भी एक्स मुस्लिम है, मैं सबको टारगेट नहीं करूंगा, सबको गलत नहीं कहूंगा, सबका इतिहास आपराधिक नहीं है। आपराधिक इतिहास कुछ चनिंदा इस जैसे लोगों का है, सलीम वास्तविक जैसे लोगों का है, जिसने अपने अपराध की आड़ में सनातन से जुड़ के और सनातन का यूज करा, मैं कहूंगा, और अपना जो है करियर बनाना चाहिए कि मैं एक सनातन का एक अच्छा हिंदू हृदय सम्राट बन जाऊंगा। परंतु इतना आसान नहीं है। आपको कुछ टाइम पहले ऐसी पता होगा, ममता कुलकर्णी है एक, हाँ। उसके कार्य देखे, उसके कर्म देखे कितने गंदे हैं, जो और एक्टर थी वो बन गई थी। महामंडलेश्वर, उसका विरोध करा ना। हम ऐसे राक्षसों का विरोध करेंगे। आपको पता भी होगा रामायण काल से ही, उस टाइम से ही जब राक्षस सनातन की घात बिछाते थे ना, जब हमारे साधु संतों के हवन होते थे, सब होते थे, उनका नाश करने जैसे खुद स्वयं संत बन के जाते थे। रावण ने भी सीता मैया को खुद स्वयं संत बन के उठाया। एग्जैक्टली है ना। तो ऐसे इन्होंने, मुसलमानों ने ऐसी खुद हिंदू बन के हमारे सनातन पे घात लगाई है। ठीक है, फिलहाल आप क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।